किस हाल में हैं वो 5 गांव जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ? आज भारत के किन किन राज्यों में स्थित हैं ये 5 गांव? श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इन 5 गांवों को ही क्यों मांगा? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे को लेकर हुआ था। पांडव अपने लिए इंद्रप्रस्थ का राज्य मांग रहे थे, लेकिन कौरव इसके लिए तैयार नहीं हुए। दोनों पक्षों के बीच कई दिन के बाद भी जब संपत्ति बंटवारे के विवाद का निपटारा नहीं हो सका, तब पांडवों ने भगवान कृष्ण को समझौते के लिए प्रस्थ का राज्य मांग रहे थे। कृष्ण ने कौरवों के सामने समझौते के कई प्रस्ताव रखे, लेकिन दुर्योधन किसी के लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने भगवान के सामने पांडवों के लिए 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। हस्तिनापुर कृष्ण तैयार कौरवों के सामने अपने बेटे दुर्योधन से कहा रखे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, किसी के लिए भी 5 गांव देकर महायुद्ध से बच लिया जाए। पांडवों ने भगवान कृष्ण अहंकारी दुर्योधन इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ और उसने कृष्ण से कहा कि वो पांडवों को 5 गांव क्या कहा सुई की नोक के बराबर 5 गांव देकर नहीं देगा महायुद्ध से। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दुर्योधन ने जिन 5 गांवों को देने से मना किया, वो 5 गांव आज किस हाल में हैं, उनकी खासियत क्या है। बस आप देखते रहिए द कर्मा कि दुर्योधन ने श्रीपद गांव। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जो पहला गांव मांगा था वो था इंद्रप्रस्थ। दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित श्रीपद गांव को ही महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ गांव माना जाता है। इस इलाके में भगवान कृष्ण ने खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कई पुरातत्वविद मानते हैं कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली के सारवल गांव से संस्कृत में लिखा हुआ 1328 माना जाता है का एक इस इलाके में पुराना किला भी है, जिसमें इस गांव को इंद्रप्रस्थ जिले के अंतर्गत बताया गया है। महाभारत काल में इस गांव के बिल्कुल नजदीक से इसी यमुना नदी बहती थी। आज वो 1-2 किलोमीटर संस्कृत में लिखा हुआ बागपत गांव, जिसमें दोस्तों भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिस दूसरे गांव की मांग की उसका नाम था व्याघ्रप्रस्थ। वर्तमान में वो गांव यूपी का बागपत है। व्याघ्रप्रस्थ का अर्थ होता है एक ऐसी बस्ती भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिसे कहा जाता है कि 300-400 साल पहले इस इलाके में काफी बाघ पाए जाते थे। जब मुगलों ने इस गांव पर कब्जा किया तो इसका नाम बिगड़कर भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिस आज बागपत गांव के नाम पर उत्तर प्रदेश का पूरा जिला बह गया है। आज बागपत के पश्चिम में यमुना नदी बहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बागपत में ही कौरवों ने लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। सोनीपत गांव। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिस तीसरे गांव को मांगा था उसका महाभारत काल में नाम स्वर्णप्रस्थ था। बाद में इसे सोनप्रस्थ कहा जाने लगा। मुगल काल में इस गांव का नाम सोनीपत पड़ गया। आज सोनीपत गांव के नाम पर हरियाणा का एक पूरा जिला बन गया है। पहले यमुना नदी इस नगर के साथ लगती हुई बहती थी, लेकिन अब रास्ता बदलकर 17 किलोमीटर दूर बहने लगी है। ऐसी मान्यता है कि इसी गांव में पांडवों का खजाना भी रखा था। पानीपत। दोस्तों, जिस चौथे गांव की मांग श्री कृष्ण ने कौरवों से की थी उसका नाम पांडुप्रस्थ था। इस गांव का नाम अब बदलकर पानीपत हो गया है। यह गांव भी यमुना के किनारे था। इस गांव के नाम पर आज हरियाणा में एक जिला बन गया है। महाभारत काल में पानीपत गांव कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गांव से कुछ दूर ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। इस गांव में आज आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल काल में भी पानीपत युद्ध का मैदान बन गया था। यहां 3 बड़े युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में अकबर 3 बड़े युद्ध सूरी के सेनापति हेमचंद्र यानी 1526 में बाबर, जिसमें अकबर इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा सदाशिवराव भाऊ और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। तिलपत। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने जिस 5वें गांव को मांगा था उसका नाम तिलप्रस्थ था। ये गांव आज तिलपत के नाम से मशहूर है और हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। ये गांव भी यमुना नदी के किनारे ही है। मान्यता है कि इस गांव में पांडवों ने भगवान कृष्ण के साथ एक यज्ञ भी किया था। तिलप्रस्थ था। जहां पर यज्ञ किया गया था उस जगह आज बाबा सूरदास की समाधि बनी हुई है। तिलपत गांव 1669 में औरंगजेब के खिलाफ हुए जाट विद्रोह के लिए भी काफी मशहूर रहा है। औरंगजेब की सेना और जाटों की लड़ाई में जाटों की विजय हुई थी।
दोस्तों, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था, उनकी भौगोलिक ये सभी गांव हस्तिनापुर के आसपास थे। जो सभी गांव यमुना के किनारे होने की वजह से काफी भगवान कृष्ण ने पांडवों के सभी सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण थे। ये 5 गांव आज दिल्ली, यूपी और हरियाणा राज्य में स्थित हैं की लड़ाई में और वर्तमान में भारत की राजधानी की वजह दिल्ली के आसपास हैं। राजकीय दृष्टि से महाभारत काल में इस इलाके की जो इंपॉर्टेंस थी वो मुगल काल और फिर बाद ब्रिटिश काल में भी बनी रही। आज मुगलों और अंग्रेजों ने दिल्ली को ही मुख्य रूप से राजधानी बनाया और आजादी के बाद भी ये इलाका देश का राजधानी क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों, पांडवों के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा मांगे गए इन 5 गांवों के बारे में आप और क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।